नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हम आज की जानकारी शुरू करते हैं। जानकारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सफाई कर्मचारी भर्ती के संबंधित जानकारी है। बस बहुत ही अच्छी जानकारी है, उम्मीद आप निराश नहीं होंगे। तो आज की जानकारी शुरू करते हैं। देखो जानकारी क्या है, पहले मैं आपको भूमिका बता देता हूँ थोड़ी। ये लो, अभी जो फिलहाल सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी, जो मतलब गहलोत सरकार के समय आई थी, पिछली सरकार के समय सफाई कर्मचारी की भर्ती। वीडियो बीच में मत स्किप करना वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। लगभग 24,700 की वैकेंसी थी, 767 ऐसी वैकेंसी थी। तो इनमें क्या है कि ये इस भर्ती पे एक तरह का ग्रहण लग गया। ग्रहण कैसे लग गया? कभी तो कह रहे हैं कि ये वैकेंसी लॉटरी के माध्यम से होगी, कभी कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो इंटरव्यू होगा, और कभी कह रहे हैं कि इसमें टेस्ट होगा, और अभी कह रहे हैं ये वैकेंसी विड्रॉ कर ली जाएगी, कर लिए विड्रॉ, और हम नए सिरे से इस वैकेंसी को करेंगे। तो भाई ये इतना माजरा क्यों हो रहा है? उन युवाओं का क्या होगा जिन्होंने 3.5 साल से आस लगाए बैठे हैं सरकार से कि अब वैकेंसी पूरी होने वाली है। उन घर वालों का क्या है जो यही टकटकी लगा के हर रोज यही पूछते हैं वैकेंसी का क्या हुआ, वैकेंसी का क्या हुआ। कई युवा जयपुर में मंत्रियों के घर पे जाके ज्ञापन दे के आए कि वैकेंसी कब पूरी होगी। जब यही करना था तो ये काम तो पहले भी किया जा सकता था, किया क्यों नहीं? और अब कर रहे हैं तो वापस नए सिरे से प्रक्रिया चालू होती है। तो क्या अभी वही 2.5-3 साल लगने वाले हैं? तो वैकेंसी तो पंचवर्षीय योजना को भी क्रॉस कर जाएगी। 3-3.5 साल तो हो गए, और अभी ये कह रहे हैं हम करेंगे तो और भी इसमें टाइम लगने वाला है। 5-6 साल हो गए, इतनी लंबी वैकेंसी नहीं होती। तो कारण क्या था, आखिर क्या मांझ रहा है सारा, तो ये हम देखते हैं। देखिए, 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति, मतलब विज्ञप्ति वापस सरकार वापस लेगी और नए सिरे से जारी करेगी। सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। जो 2012 में वैकेंसी आई थी 12 साल पहले, उस समय किस नियम से आधार पर भर्ती की गई थी, उसी नियम के आधार पर वैकेंसी करेगी ये सरकार। 12 साल पहले जो वैकेंसी आई थी ना, वो सफाई कर्मचारियों की भर्ती 2012 के नियमों से बनाई गई थी। उसमें 2 साल का अनुभव रखा गया था। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को फिर संशोधन किया और 2 साल के स्थान पर 1 साल का अनुभव रखा गया, और साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया। 2 बच्चे मतलब 2 प्लस संतान है तो वो भर्ती के लिए अयोग्य हो जाएगा। ऐसा प्रावधान 2012 के लिए किया गया था। इस नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। मतलब जरूरी नहीं कि आप सरकारी संगठन में ही सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे हो। अगर आप निजी संस्थान या व्यक्तिगत तौर पर आप कहीं मान लो किसी के फार्म हाउस पे काम कर रहे हो, उसके हिसाब से भी आपके अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद जनवरी 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती और जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। तो कुल मिला के ये सारी बातें ऐसे कि ये सब सारे आप कुछ काम में नहीं आने वाला, क्योंकि भर्ती होगी तो वो नए सिरे से होगी, और नए सिरे के अनुसार क्या प्रारूप सरकार लेके आएगी, किस आधार पे होगी, वो अब जल्दी जारी करने वाली है। उम्मीद है जल्द जारी कर देंगे। ये मिनिस्टर साहब ने जाबरमल जी खरा, जो यूडीएस मंत्री है स्वायत्त शासन विभाग के, इन्होंने क्या किस कारण बताया है, मौजूदा सफाई कर्मी में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी और 2 साल तक सफाई कर्मियों को अस्थायी रखा जाएगा। अगर आप 2 साल स्थायी नहीं करेंगे, परमानेंट नहीं होगी। अगर आपकी सेवा संतोषप्रद रही, कोई शिकायत नहीं मिली, तो उसके बाद आपको स्थायी कर दिया जाएगा। और अगर आपकी शिकायत मिल जाती है तो फिर आपको 2 साल रखने के बाद आपको वापस हटा भी सकते हैं। 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति रहेगी। और 9.20 लाख ने किया था आवेदन। इस वैकेंसी में लगभग 9.20 लाख ने आवेदन किया था, और वैकेंसी 24,767। ये मान के चलो बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है और घलाकाट प्रतिस्पर्धा लागू हो गई है। देख लो, अगर आपको लगना है तो उसको मारना पड़ेगा, उसको लगना है तो उसको मारना पड़ेगा। इस तरह का कंपटीशन बढ़ गया है। बेरोजगारी की दर इस हिसाब से तेजी से बढ़ रही है। बहुत ही भयंकर एक विकराल रूप समस्या लेने वाली है बेरोजगारी। अभी आप मान लीजिए चलो, ये इसका देख लो ना, 24,767, 9.20 ने आवेदन किया तो लगभग 9 लाख तो वापस बेरोजगारी रहने वाले हैं। लगने वाले तो ऊपर के 20,000 या 25,000 ही है, 25,000 ही लगेंगे और 9 लाख बेरोजगार हो जाएंगे। उसमें भी जिस हिसाब से सरकार कार्य कर रही है, 3-3 साल तक तो इस विज्ञप्ति को अटकाए रखती है। उसके बाद अब कहते हैं हम विड्रॉ करेंगे, वापस नए सिरे से भर्ती चालू होगी। तो ऐसे क्या है कि ऐसे युवा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार कर नहीं पाता, क्योंकि घर परिवार सभी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। तो उम्मीद है सरकार जल्दी से जल्द इस भर्ती पे कोई एक्शन लेगी और नए सिरे से नए प्रारूप जारी करेगी। तो आप भी हिम्मत बनाए रखें। इतना सहन कर लिया तो थोड़ा बहुत और सहन करें,
और जिस हिसाब से ये वैकेंसी करवा रही है मुझे लग रहा है इसमें टेस्ट होगा और चयन प्रक्रिया होगी। मंत्री साहब का भी सही कहना है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार होगा। और आप भी मान के चलो अगर भर्ती लॉटरी के माध्यम से होती है तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा क्या, ऊपर तक सेटिंग नहीं होगी क्या। हम देखते हैं कई बार सरकारी टेंडर निकलते हैं, ठेके वगैरह निकलते हैं तो उसमें लॉटरी निकलती है, तो लॉटरी में तो जो निकालता है तो उसमें भ्रष्टाचार होना तो आम बात है और उस पर हम उंगली भी नहीं उठा सकते और नहीं हमारे पास कोई सबूत रहते हैं। तो कम से कम टेस्ट होगा तो आपको मौका तो मिलेगा। बाकी लॉटरी निकालेंगे उनको क्या 25,000 को नौकरी मिल जाएगी, बाकी 9 लाख तो अपने मुंह लटकाए हुए घर जाएंगे ना। और वो भी ऐसे लोग लग जाएंगे जिनका कोई आधार ही नहीं, जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो लग जाएगा, बाकी बैठे रहो। तो इंटरव्यू या टेस्ट होता है तो हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो थोड़ा बहुत इंतजार और कीजिए, जल्दी सरकार इसका प्रारूप जारी कर देगी। वैसे भी वैकेंसी में लेट हो चुके हैं, अब ज़्यादा लेट नहीं करने वाली। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कोई नई जानकारी जैसे ही आती है तो तुरंत आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ये अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आसपास ज़्यादा जानकारी फैलाइए। और भी कोई नई अपडेट होगी तुरंत आपके सामने लेकर आ जाएंगे। तो आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।